Hi, I'm Dr. Shraddha Agarwal, Director of Bells and Surgical Center. आज वर्ल्ड मेनोपॉजल डे पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं जो भी हमारी मेनोपॉजल या पेरी मेनोपॉजल लेडीज़ हैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस। इसमें मैं थोड़ा सा ये आपको बताना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे मेनोपॉज की तरफ जब बढ़ते हैं, जैसे कि ज़्यादातर 50 साल की उम्र पर ये आता है। मेनोपॉज का मतलब आपका 1 साल तक पीरियड नहीं आया है, बट इससे पहले भी ओवरीज कम हार्मोन बनाने लगते हैं और आपको सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, जैसे कि एकदम ठंडे पसीने आना, घबराहट होना, ऐसा लगना कि जल्दी थकावट हो रही है, थोड़ा सा वजाइनल ड्राइनेस लगना। कुछ महिलाओं को यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे उन्हें बार बार पेशाब लगती है। कभी कभी अनायास छूट भी जाती है, जैसे वो खांसी छींकती हैं तो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। यह भी हार्मोन की कमी से हो सकता है। कुछ महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, दैट मीन्स कि उनकी बोन्स थिन होने लगते हैं और उन्हें इजी फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स भी मेनोपॉज में नज़र आती हैं। तो देखिए, इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं तो हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। इम्पॉर्टेंट है कि आप विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें और अच्छे लेग्यूम्स जैसे प्रोटीन्स लें। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। उसमें मेनली आपके कुछ ब्लड टेस्ट होने चाहिए, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, थायराइड स्टेटस ठीक होना चाहिए, डायबिटीज़ को रूल आउट करना चाहिए। आपके रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि उम्र के बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क इंक्रीज़ हो सकती है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आगे अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी कराना चाहिए। कभी कभी अगर आपको लगता है कि फैमिली हिस्ट्री है आपकी ओवेरियन कैंसर्स की, बाउल कैंसर की, तो आपको रेगुलरली अल्ट्रासाउंड करा के ओवरीज का स्टेटस देखना चाहिए। अगर आपको अब्डोमिनल फुलनेस लगती है और पेट दर्द रहता है या मेनोपॉज में ब्लीडिंग होती है तो आपको चेकअप कराना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है और जस्ट सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सोया प्रोटीन्स का सेवन करें, जिसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके पूर्णतः कम हो जाएंगे और आपको हर तरह से मदद मिलेगी। ऐसे ही लेग्यूम्स का सेवन करना चाहिए। कुछ फेनल सीड्स होते हैं एंड ब्लैक गोलाश, इन सब का सेवन करने से सिम्टम्स कम होते हैं। इस पर भी आपको सिम्टम्स बने रहते हैं तो हम कुछ फाइटोएस्ट्रोजेंस या प्लांट से बने हार्मोन्स दे सकते हैं, विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स के अलावा। इसमें अगर आपको कोई डेफिशिएंसीज होते हैं तो उसका भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर हमें आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो वो बहुत ही आसानी से किया जाता है और बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स में ये करा जा सकता है। पहले तो हम प्रेफर करते हैं कि सिर्फ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ लोकल ईस्ट्रोजेंस दें, दैट इज़ वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं जो कि कई हद तक आपके प्रॉब्लम्स को डील कर सकती हैं। इसके अलावा टॉपिकल एप्लीकेशन होती है ईस्ट्रोजन हार्मोन की, जो कि बहुत ही सेफ़ है और आसानी से ली जा सकती है। बहुत ही कम डोज दिया जाता है जिससे कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट्स आपको महसूस होते हैं। अगर आपका यूट्रस नहीं है तो आराम से दिया जा सकता है। अगर यूट्रस होता है तो उसका थोड़ा सा हमें रेगुलरली चेकअप करना पड़ता है। इसके अलावा आप कार्डियक चेकअप करा सकते हैं एंड अपनी लिपिड प्रोफाइल करके उसको मॉडिफाइड लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, अपने आप को थोड़ा दूध दिखाना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेना, हार्मोन्स लेना। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ मेडिसिन आते हैं, वो भी हम आपको दे सकते हैं। इसके लिए इसके मूल्यांकन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो कि हमें कराने चाहिए। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।